मोदी सरकार गिरने वाली है। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। ये सुनकर आपको शायद झटका लगा होगा, लेकिन इन दिनों जनता के बीच यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि सिर्फ एक बिहार के इलेक्शन से ये चीज पॉसिबल है। तो आइए आज के इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि क्या मोदी सरकार सच में खतरे में है या ये सिर्फ एक अफवाह है। इतिहास गवाह है कि कोई भी गठबंधन सरकार कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, पल भर में गिर सकती है। 1977 की बात करें तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस लीड गठबंधन सरकार जो पूरे देश में मजबूत मानी जाती थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद 1977 में ही कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। इसी तरह 1999 में अटल बिहारी जी की बीजेपी लीड एनडीए गठबंधन सरकार भी पूरे देश में मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन अचानक से उनका सबसे बड़ा सहयोगी दल जयललिता की पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है और सिर्फ एक वोट से सरकार गिर जाती है। और अब 2024 में बीजेपी लीड एनडीए की सरकार बनी हुई है। इस चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती है और कांग्रेस ने 99 सीटें, जबकि पूर्ण बहुमत बनाने के लिए एक पार्टी को 272 सीट्स चाहिए होती है। अब इसीलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और कुछ छोटी पार्टीज के साथ में मिलकर सरकार बनाई है। यानी कि इस तरीके से एनडीए के पास टोटल 293 सीट्स है। यानी इस तरह ये गठबंधन सरकार बनी हुई है, न कि पूर्ण बहुमत वाली। सत्ता की चाहत, लोकतंत्र की जरूरत और संविधान का पालन करते हुए जब कभी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, तब शुरू होता है राजनीतिक समझौतों का दौर। अब गठबंधन सरकार का सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर कोई साथी पार्टी अलग हो जाए तो सरकार गिर सकती है। और ये चीज़ मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताई थी कि कैसे 1977 और 1999 में गठबंधन सरकार गिरी थी। अब आते हैं आने वाले बिहार इलेक्शन पर। बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट्स है और बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए होती है। और अभी बिहार के सीएम नीतीश कुमार है, जिनके पास टोटल 125 सीटें हैं। यानी यहाँ पर सिर्फ 4 सीटों से सरकार गिर सकती है और यहीं से कनेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाता है अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके हैं। कभी वो बीजेपी में चले जाते हैं तो कभी वो कांग्रेस में चले जाते हैं। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। अब बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है तेजस्वी यादव की आरजेडी, जिसे 75 सीटें मिली थी 2020 में। और अभी कांग्रेस के पास बिहार में 19 सीटें हैं और इस तरीके से आरजेडी और कुछ छोटी पार्टीज को मिलाकर महागठबंधन बना हुआ है और इनके पास टोटल 110 सीटें हैं। और अब आने वाले बिहार के इलेक्शन में अगर राहुल गांधी ज्यादा सीटें लेकर आते हैं, क्योंकि भी राहुल गांधी वोट चोरी जैसा बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं जिसका जवाब खुद इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, तो ऐसे में अगर बीजेपी की सीट्स भी घट जाती है जैसे सेंट्रल में घटी है, तो ऐसा होने पर ज्यादा सीटें हो जाएगी महागठबंधन के पास और इस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार बिहार में गिर सकती है। और अगर नीतीश कुमार हारते हैं तो वो फिर से कांग्रेस यानी कि महागठबंधन के पास जा सकते हैं। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। और राहुल गांधी ऐसा कर भी सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अगर नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनने के लिए बोल दे तो नीतीश कुमार अपनी 12 सीटें मोदी सरकार से निकालकर राहुल गांधी के पाले में डाल देंगे। और ऐसा हुआ तो बीजेपी की सीट घटकर 281 पर आ जाएगी। अब अगर चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी पीएम पद भी ऑफर करते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पास भी 16 सीटें हैं, तो ऐसे में अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बीजेपी 272 सीटों से नीचे आ जाएगी और इस तरीके से सरकार गिर सकती है। और राजनीति में ये सब चीजें नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया है कि कैसे 1977 और 1999 में गठबंधन सरकार गिरी थी। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ऐसे में सरकार गिरती है तो इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।